नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर पुलनासा से है, जहां क्षेत्र में शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए कांग्रेस से चुने गए जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह चौहान, राजकुमारी सिंह तोमर, पल्लवी राज, बहादुर सिंह राठौर के द्वारा आस्था यात्रा संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल से ओंकारेश्वर तक निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ करने के लिए अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस, रविवार को संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पहुंचे और यहां पर तीनों जिला पंचायत सदस्य के साथ संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल और चरण पादुका पर पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन करते हुए आरती पूजन किया। आपको बता दें कि यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में टिकट की चाह रखने वाले कांग्रेसी नेता भी नेता के सामने यात्रा के दौरान हाजिरी लगाने पहुंचे। खबर पुनासा से है, जहां अखंड ज्योति दर्शन के दौरान शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इसका शुभारंभ किया है और अखंड ज्योति दर्शन के बाद से यात्रा शुरू की गई। यात्रा में कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस यात्रा का शुभारंभ किया, जहां अखंड ज्योति दर्शन के बाद से यात्रा शुरू हुई। देखिए, ये पूर्व सभी साथियों ने कहा कि ये बहुत बड़ी एक आस्था का केंद्र है और संत सिंगाजी महाराज की आस्था केवल निमाड़ क्षेत्र में नहीं है, वरन पूरा देश भर का यात्री यहाँ पर आता है दर्शन करने के लिए। और नर्मदा का किनारा है, अब महाकाल का ये क्षेत्र है, ओंकारेश्वर महाराज जी का ये क्षेत्र है। आज हमारे साथियों ने एक कांवड़ यात्रा इस संकल्प के साथ निकाली है, जो भी शुरू होने वाली है। आस्था यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हम यहाँ हमारे जिला पंचायत क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र और पूरा खंडवा जिला, जो कि संत सिंगाजी महाराज की नगरी से जाना जाता है, ओंकारेश्वर हमारे बाबा महाकाल की नगरी से जाना जाता है, हम यह यात्रा यहाँ की खुशहाली, यहाँ जो भी परेशानियां हैं उसके लिए हम चाह रहे हैं कि भगवान के दर में जाएं और हम भगवान से मनोकामना करें कि यहाँ की सारी परेशानियों का हल निकले। यहाँ पे जो भी परेशानियां, जैसे कि अभी आपने प्राकृतिक आपदाएं भी देखी, उसका भी हल निकले और यहाँ के लोगों की खुशहाली की हम मांग और मनोकामना करने के लिए वहाँ तक के लिए 4 दिन की यात्रा पे निकल रहे हैं। उन्नति के लिए और खुशहाली के लिए हम यहाँ से जो यात्रा निकाल रहे हैं संत सिंगाजी से, एक ध्वजा यहाँ से हम साथ लेकर चलेंगे और जो कि हम ओंकारी जी महाराज के शिखर पर, जिसका भगवान के चरणों में जाकर अर्पित करेंगे और नर्मदा मैया से ओंकार जी महाराज से हमारे किसानों की, हमारी जो दयनीय दशा है हमारे क्षेत्र में, हमारे गरीब लोगों की और हमारे सभी क्षेत्र के वासियों की जो भी विपदाएं हैं, सभी से भगवान के चरणों में जाकर प्रार्थना करेंगे और खुशहाली के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। इन दिनों देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। करीब 15 दिनों पूर्व मांगलिया एवं शिप्रा क्षेत्र के 22 युवाओं का एक दल भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ था। वहीं अमरनाथ यात्रा से लौटने के बाद सभी युवाओं ने अपने अनुभव लोगों से साझा किए। यात्रा के दौरान बीच में मौसम की खराबी से उनकी यात्रा कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। मौसम खुलते ही यात्रा शुरू होने पर सभी युवाओं ने पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी की। यात्रा से लौटे युवाओं ने लोगों से अधिक संख्या में जीवन में एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन करने की अपील की है। अमरनाथ यात्रा में मांगलिया क्षेत्र में रवि शर्मा गोल्डी, संजीव चौहान, देवेंद्र यादव समेत अनेक युवा शामिल हुए। काफ़ी अच्छा रहा और हर किसी को युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग सबको जाना चाहिए।
और काफ़ी ही महत्वपूर्ण मतलब जगह है, वो बहुत सिद्ध जगह है। एक बार इंसान जाता है तो दोबारा वहाँ से आने की इच्छा नहीं करती। जन्नत भगवान। कितने दिनों का था कार्यक्रम अपना ये? हमारा हो गया कम से कम 12 दिन का सफ़र है, 12 दिन जगह निकल के आए। और काफ़ी आर्मी BSF वहाँ की जो प्रशासन से लेकर आर्मी ये सब काफ़ी सपोर्ट में रहती है वहाँ उनके लिए, जो यात्री जितने आते हैं ना उनके लिए। तो किसी को घबराने की बात ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। जैसा कि सब बोलते हैं कि अमरनाथ जो एक बार जाता है वो जन्नत है। पहली बार हम गए, काफ़ी अच्छा लगा और बाबा से यही विनती है कि अगले साल वापस से बुलाए। जय बाबा बर्फानी। बीच में मौसम के कारण कुछ समय यात्रा बंद रही, इसके बारे में बताएंगे? रोक दी गई थी, उसमें काफ़ी भीड़ हो गई थी इकट्ठा, बीच में यात्रा रोक दी गई थी, उससे थोड़ी परेशानी हुई, पर बाद में फिर चालू हो गई थी यात्रा और अच्छा सफर रहा। अब खबर मांगलिया से है, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल मांगलिया स्थित शासकीय आदिम जाति सीनियर जूनियर बालक छात्रावास परिसर में बरसाती पानी से जल भराव है, जिसको लेकर छात्रावास में रह रहे कई बच्चों पर बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि बच्चों के खेल के मैदान में भी पानी पूरी तरह भर गया है। जल भराव की वजह से छात्रावास के ठीक सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिपो है, जहां पिछले दिनों पार्किंग के निर्माण के दौरान जल निकासी का रास्ता छोटा कर उस पर जाली लगा दी गई थी, जिसकी वजह से बरसात का पानी नाले में जाने के बजाय छात्रावास ग्राउंड में भर गया है। ठहरे हुए पानी में मच्छरों के पैदा होने से छात्रावास में रह रहे सैकड़ों छात्रों पर बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। वहीं छात्रावास में रह रहे छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर छात्रावास अधीक्षक योगेश व्यास ने कई बार डिपो प्रबंधक से शिकायत भी की है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। मांगलिया सरपंच ने बताया है कि आज इस संबंध में डिपो प्रशासन से बात की गई है। उन्होंने 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन में इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। सर हम खाना बनाना आते हैं ना, तो 10-12 दिन से अभी पानी भरा है, उसमें हम लेट हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। आपने इसकी शिकायत करी कहीं? हाँ अभी करी थी सर, पर उसका कोई फाइनल नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से 10-12 दिन से भारी वर्षा के कारण पानी एकत्रित हो चुका है। HPCL डिपो सामने है, इसमें पुल का निर्माण कार्य हुआ, उसमें निकासी का रास्ता नहीं दिया गया, इसके कारण इस 10-12 दिनों से पानी जमा हो चुका है। पिछले 10-12 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण यहाँ पे पानी एकत्रित हो रहा है। और जो डिपो वालों ने पार्किंग बनाई है, इससे हमारी हॉस्टल के ग्राउंड में पानी एकत्रित हो रहा है और हमें निकलने में, स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए प्रशासन से निवेदन करते हैं, मच्छर भी बहुत काटते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शनिवार की दोपहर करारा थाने पहुंचकर सैकड़ों लोगों ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में नगर निरीक्षक सुरेश शर्मा को लिखित आवेदन पत्र दिया है, जिसमें आरोपी आरिफ खान पुत्र नूर हसन खान को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञात हो कि करारा में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। हर गली चौराहे, कोचिंग संस्थान और स्कूलों के आसपास बदमाशों की भीड़ लगी रहती है, जिससे आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, जिसकी शिकायत कई बार अभिभावकों द्वारा पुलिस को दी गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
खबर उज्जैन से है, जहां टावर चौक पर चल रहे आंदोलन के दौरान एक युवक द्वारा नारेबाजी कर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। दरअसल टावर चौक पर संयुक्त संगठनों द्वारा मणिपुर हिंसा के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान एक युवक वहां आया और नारेबाजी करते हुए महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने लगा, जिसकी वजह से वहां हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद नाराज महिलाओं और लोगों ने उक्त युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान 2 पुलिस जवानों ने जैसे तैसे बामुश्किल युवक को भीड़ से बचाया और माधवनगर थाने ले गए। इस घटना का कई लोगों ने वीडियो भी बनाया, जो बाद में वायरल हो गया। आंदोलन कर रहे लोग बाद में माधवनगर थाने पहुंचे और उक्त युवक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बताया जाता है कि युवक राजस्थान के सीकर का रहने वाला है, जो उज्जैन देव दर्शन के लिए आया था। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। अनंतपुरम घटना को लेकर हम लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ पर करीबन 10-12 संगठनों ने हम लोग मिलकर इस का विरोध कर रहे थे। वहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ था, उसने हमारे बीच में आके कुछ नारेबाजी की, हम लोगों के ऊपर अभद्र बात करी। इतने में हमने उनको पकड़ने की कोशिश की और पुलिस में हुई घटना के विरोध में अंबेडकर संगठन के कुछ व्यक्ति, महिला और पुरुष ज्ञापन दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उस बीच में एक व्यक्ति वहाँ पे चला गया था, कुछ नारेबाजी कर रहा था, तो उसको थाने पर अभी बिठाया है। इन लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जांच करते हैं। कुछ अभद्र भाषा का भी उपयोग करने का अभद्र का कुछ आवेदन उन्होंने नहीं दिया है, देख लेते हैं अभी, और बाकी प्रॉपर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा काफ़ी, जो मणिपुर में जो घटना हुई है, 2 आदिवासी महिलाओं के को जो है नग्न अवस्था में घुमाया गया। मतलब वो वीडियो देखने लायक भी नहीं है और वो बहुत असहनीय घटना है। इसमें काफ़ी लोग उसको देखकर जो है दुखी है। तो उस घटना को लेकर हम लोग जो है टावर चौक पर जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। महिलाएं, काफ़ी महिला भी थे वहाँ पर, और उसी दौरान जो है एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और जो है गलत तरीके से टिप्पणी करता है और महिलाओं को छेड़ रहा था वो। तो उसको लेकर वो भगा, उसको पकड़ा हम लोगों ने। पकड़ने के बाद उसने कुछ लोगों ने उसको मारा भी, और यहाँ पर थाने आकर उसके जो है हम लोगों ने FIR हम यहाँ पर। इंदौर के नजदीक देवास जिले के रहने वाले गोविंद मोदी से कुछ बदमाशों ने जमकर मारपीट की और एक वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर इंदौर DCP अभिषेक आनंद का कहना है कि घायल अवस्था में फरियादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घायल युवक शराब कारोबारी से जुड़ा हुआ था और इसी को लेकर उनने कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद से कुछ लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने एक जैन परिवार के घर के मेन गेट पर अंडे फेंककर टीन शेड हटाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि फरियादी को फेंके गए अंडों के साथ एक पर्ची भी मिली, जिसमें लिखा है कि टीन शेड हटा लो नहीं तो गोली मार देंगे। इस तरह की धमकी मिलने के बाद से फरियादी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरे की मदद से पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये थाना भौरकुआ क्षेत्र में जो है कुछ टीन शेड के निर्माण को लेकर विवाद चल रहे हैं वहाँ पे एक परिवार के साथ। तो उसमें जो है वो कल उनके यहाँ जो है वो कुछ अंडे फेंके गए हैं और एक कागज़ का वो भी मिला है, टुकड़ा ही मिला है, जिस पर किसी का नाम भी उसमें आए हुए हैं। तो उस पर जो है वो पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है और उस पर तत्परता से विवेचना की जा रही है। जो नाम उसमें आए हैं उससे पूछताछ होगी। बाकी जो आसपास CCTV फुटेज होंगे, अन्य जो संदेही होंगे, सबसे पूछताछ करके और जिसने भी कृत्य किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीहोर में विधायक सुदेश ने नए विधायक कार्यालय का शुभारंभ किया है। कार्यालय का शुभारंभ भव्य सुंदरकांड पाठ के साथ हनुमान जी महाराज का आवाहन कर जनता को समर्पित किया गया। उनका कहना है कि जनता का कार्यालय उन्हीं को समर्पित है। सनातनी पद्धति से पूरे विधि विधान के साथ कार्यालय में पूजन किया गया। शाम को भव्य सुंदरकांड का पाठ कर हनुमान जी का आवाहन किया गया। हनुमान जी की कृपा से जनता का कार्यालय जनता को समर्पित कर रहा हूं। सुंदरकांड में भारी संख्या में भक्तगण, समाज सेवी अखिलेश राय, रिंकू जायसवाल, विधायक सुदेश समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। खबर अगर चापड़ा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र सांवेर में खराब सड़क की हालत सुधारने के लिए बीजेपी के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कसम खाकर 2 बार आश्वासन दिया था और कहा था कि सड़क बना दी जाएगी, लेकिन आज 3 साल बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही बदहाल सड़क के कारण छोटे छोटे बच्चों से भरी एक स्कूल बस नाले में चली गई थी। कांग्रेस नेता रीना बेरासी का कहना है कि मैं हर रोज अलग अलग गांवों में जाकर अपने साथी भाइयों से मिल रही हूं और हर तरफ फैली दुर्दशा से चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि अगर गांव की रोड नहीं बनी तो हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूत होंगे। पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं अलग अलग गांवों और शहरी क्षेत्रों में जाके कर रही हूँ। 33 नंबर वार्ड में जब बजरंग नगर में गई तो वहाँ पूरा के पूरा मुझे रोड नहीं दिख के नदी दिखा। पाल काकरे में गई तो कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में पानी घुस गया है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कल मैं जलोद क्यों गई थी तो वहाँ देखा कि लोग किस तरीके से परेशान है, घर में बैठे हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज जब मुझे यहाँ पे ग्रामीण जन ने सूचना दी कि दीदी हमारे यहाँ का भी रोड बहुत खराब है और पिछले 2 बार से मंत्री सिलावट जी आए हैं हमारे यहाँ और मंदिर में कसम खा के गए हैं कि हमको जिता दोगे तो मैं रोड बना दूंगा। उसको भी आज 3 साल हो गए हैं। यहाँ की रोड की हालत वैसे की वैसे ही है। पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सरपंच को छोड़कर पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। मामला झाबुआ जिले के जनपद पंचायत पेटलवद का है, जहां की ग्राम पंचायत बखतपुरा में उपसरपंच और पंचों ने बिना कार्य किए 8 लाख से अधिक की राशि के आहरण का आरोप सरपंच पर लगाया है। पंचों का कहना है कि सीसी रोड निर्माण के लिए आहरण करने के बावजूद अब तक सीसी निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है। सभी पंचों और उपसरपंच ने जनपद सीईओ को आवेदन देकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी पंच इस्तीफा देंगे। वहीं जनपद सीईओ पेटलवद राजेश दीक्षित का कहना है कि एक टीम का गठन किया जाएगा, उसके बाद से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका रिकॉर्ड देखना, काम देखना, दल बनाना, इसमें इन्होंने अभी आवेदन दिया है और मैं इसमें जांच करा के जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार अगर दोषी पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। क्या सीओ साहब को आवेदन देना आए थे? आवेदन देना आए थे। अब खबर सीहोर के चकल्दी से है, जहां मुख्यमंत्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मेगा हेल्थ कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अनेक विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहेंगे और भोपाल के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और निजी अस्पतालों के चिकित्सक भी हेल्थ कैंप में लोगों का इलाज करेंगे। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। कैंप में विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित 150 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
अब खबर इंदौर से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल परदेसीपुरा पुलिस द्वारा कुलकर्णी के भुट्टे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी दौरान एक बाइक पर 3 बदमाश नशे में जा रहे थे, जहां पुलिस के जवान रोशन और भोला यादव ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। तभी एक बदमाश से पुलिस जवान की हाथापाई हो गई, जिसके बाद से उसने चाकू निकालकर पुलिस जवान रोशन पर हमला कर दिया था। वहीं पुलिस ने सीहोर निवासी 2 आरोपी ऋतिक और हर्ष को पकड़ने में सफलता हासिल की है और तीसरे आरोपी अमन की तलाश की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी ऋतिक और हर्ष का लोगों के बीच खौफ खत्म करने के लिए पुलिस ने बदमाशों का उसी जगह जुलूस निकाला, जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी को चाकू से मारा था। पुलिस कुलकर्णी का भट्टा से चाकू बरामद कर लिया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों समेत पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो उस मामले में देर रात को हमने 2 जो आरोपीगण हैं, एक ऋतिक है और एक हर्ष है, इन दोनों जो सीहोर के रहने वाले बेसिकली, इन दोनों को कल रात को जो है अरेस्ट किया। इसके बाद इनको जो है अस्पताल, चूँकि ये गिरने पड़ने से चोटें लगी थी, अस्पताल में इनको दाखिल कराया। और आज सुबह जब पूछताछ की इनसे, तो भागते समय इन्होंने जहाँ चाकू फेंक दिया था, उस चाकू की बरामदगी के लेके हम इनको कुलकर्णी भट्टा लेकर गए थे। और वहाँ जब लेके गए थे, उन्होंने आगे चल के हमको घटनास्थल बताया जहाँ पर इन्होंने चाकू मारा था। और इसके बाद भागते हुए जहाँ से एक चाकू फेंका था, वो चाकू भी इन्होंने बताया, वो चाकू भी बरामद किया है। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।